हेलो माय डियर फ्रेंड्स। गाइज़, मैं आपके लिए नया नया कुछ टेक्निक्स निकाल के लाता हूँ हमेशा से ही, ताकि आपको एजेंट के ग्रिप में ना जाओ। जो एक ट्रैप है ना, जो एक जाल बिछाया हुआ है, जो एक ट्रैप है, उस ट्रैप में आप नहीं आओ। इसके लिए मैं कुछ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मार्केट में होती है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि आपको स्ट्रगल जब आप कर रहे हैं दूसरे कंट्री में जाने के लिए, तो आप किसी एजेंट के चक्कर में ना जाओ और आपका पैसा सब कुछ पासपोर्ट और ले ले और आपका टाइम ख़राब हो जाए। आपका करियर में एक बहुत बड़ा एक बाधा बन जाएगा, एक ब्रेकर का काम करेगा। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका उज्जवल भविष्य हो। आप जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए और अच्छा पैसा कमाइए। आप अपने करियर को बिल्ड कीजिए। इस मेरे चैनल का मोटिव यही होता है, इस मेरे चैनल का थीम यही है कि स्पेशली उन लोगों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ जो सऊदी, ओमान या किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए, अब्रॉड कंट्री के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो उनके लिए ये मेरा चैनल बहुत ही काम का है। और आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, स्पेशली दो तीन लोगों को जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि पॉकलैंड ऑपरेटर हैं, या फिर जो है जेसीबी ऑपरेटर है, या फिर ड्राइवर है, या हाउस ड्राइवर हो, या कोई भी कमर्शियल बड़ा हेवी ड्राइवर हो। इन लोगों को भी सोचना चाहिए। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि एजेंट बोलेंगे चलो आपका इंटरव्यू है और आप अपना सीवी पासपोर्ट दे दो और इतना पैसा दे दो, आपको मैं इस कंपनी में इतनी सैलरी में मैं भेज दूंगा। और बाद में वो पैसा खा जाते हैं और उनका पासपोर्ट भी नहीं मिलता है और चक्कर काटते रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बताऊँगा कि ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स का इंटरव्यू होता है कि नहीं, ठीक है ना। उनका इंटरव्यू तो होता ही नहीं है। इंटरव्यू किस काम का है, तो कैसे उनका सिलेक्शन होता है और कैसे ट्रैप में फंसाते हैं ये। तो आज मेरा फोकस रहेगा जो ऑपरेटर्स है, किसी भी मशीनरी के ऑपरेटर्स, जिसकी लाइसेंस अलग से बनता है ड्राइविंग के अलावा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक हो गया, एक ऑपरेटिंग का लाइसेंस होता है, ठीक है ना। जैसे क्रेन ऑपरेटर है, ठीक है, जेसीबी ऑपरेटर। अब ड्राइवर जेसीबी, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो जेसीबी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं या क्रेन नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए हैवी इक्विपमेंट के लिए एक अलग मशीनरी की एक अलग बनती है। तो अगर आप इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटरव्यू का सही प्रोसेस क्या है, सही क्राइटेरिया क्या है। बहुत छोटा वीडियो है, इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं शॉर्टली बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट 2-3 पॉइंट है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मेरे कमेंट में कुछ आ रहे थे कि कुछ लोग बता रहे थे कि ऑपरेटर और ड्राइवर के ऊपर बना दीजिए कैसे इंटरव्यू होता है, तो मैंने सोचा बना देता हूँ। चलो, आपको क्या करना है, जब भी आप प्रोसेस को पहले समझिए। जब भी आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना, तो उसका इंटरव्यू क्या होता है, ड्राइवर का क्या इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। गाड़ी चलवा के देखा जाता है, वो कौन देखेगा, एक टेस्ट सेंटर बना होता है, ठीक है ना। एक ऑथराइज टेस्ट सेंटर होता है जहाँ टेस्ट मारा जाता है। टेस्ट मारते हैं, वहाँ पे आपका कुछ फ़ी होता है, वो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, ऑथराइज्ड होता है। जीसीसी कंट्री के द्वारा वो ऑथराइज्ड लाइसेंस लिए होते हैं। बाकी कहीं पर भी किसी भी टेस्ट सेंटर का कोई वैल्यू नहीं है। जो ऑथराइज्ड है, जो लाइसेंसड है, आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं, उसका लाइसेंस वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर आप जाकर के आपको टेस्ट मारना होता है। वहाँ पे एक बाकायदा फील्ड होता है, सारे सिस्टम, सारा सेटअप होता है आपको ड्राइविंग के लिए, ठीक है ना। आप बैक कराएंगे, कट करेंगे, ठीक है ना, लेफ़्ट राइट करके, अप एंड डाउन करके। अगर आप ऑपरेटर है तो क्रेन है, वहाँ सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरी वहाँ अवेलेबल होती है ऑलरेडी। बस आपको जाना है, वहाँ पे फ़ी पे करना है और वहाँ से फ़ी पे करने के बाद आपको टेस्ट मारना है। और टेस्ट मारेंगे तो सेम डे में या कल तक जो है वो आपका एक सीडी, वो लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उसका। और अगर आप पास हैं या फेल हैं, वो प्रूफ के साथ आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है ना। फिट और अनफिट, अगर फिट हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको और उस पर फिट लिखा रहेगा। उसका वैलिडिटी आई थिंक 3 मंथ्स 90 डेज होता है, ठीक है ना। 90 डेज़ के अंदर में आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू में आप उसको दिखा सकते हैं। अगर 90 डेज़ क्रॉस कर जाते हैं तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एक्सपायर हो जाता है। फिर से आपको रीटेस्ट मारना होगा। टेस्ट का बहुत ज़्यादा नहीं होता है चार्जेस, कुछ 1000 रुपये के आसपास में कुछ होता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट पहले तो था, अभी कुछ हो सकता है कुछ और भी बढ़ गया होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो ये एक्चुअल होता है। कोई भी क्लाइंट इंटरव्यू हो या कोई भी है, क्लाइंट को आप देख के क्या करेगा, वो सीधा बोलेगा टेस्ट मार कर लाइए, ठीक है ना, टेस्ट सर्टिफिकेट लेकर आइए। अगर टेस्ट मार कर आप लाते हैं तो इट्स ओके। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी लोग इसको नहीं बोल सकता है कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू होता नहीं है, यही एक क्राइटेरिया होता है। और दूसरी बात, अगर आप ड्राइवर या ऑपरेटर हैं
तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई चलो मैं आपका इंटरव्यू करा दिया, अब आप पास कर गए, आपसे ऐसे नहीं होता है। अगर ये कर रहा है तो फेक है। बगैर टेस्ट सर्टिफिकेट का अगर डिमांड नहीं कर रहा है, सिंपली टेबल पर बैठा के चेयर पे और टेबल टॉक करता है, आपकी एक छोटी सी पूछ लेता है, इंटरव्यू ले लेता है, आपने कहाँ गाड़ी चलाया, कैसे चलाया, कौन सा गाड़ी चलाया, ठीक है ना, वो उसका कुछ टेक्निकल बातें पूछ लेता है कि हवा का प्रेशर कितना होता है, ये सब ठीक है या गुड, आप पास कर गए, आपकी सैलरी इतनी हो गई, ऐसे नहीं होता है। आपको एक टेस्ट मारना होगा। कोई भी ऑथेंटिक, कोई भी लिमिटेड, कोई भी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो कोई भी अच्छा क्लाइंट होगा, अगर सही इंटरव्यू है, सही गेम है, सही में आपको जाना है, तो हमेशा ही आपको टेस्ट को फेस करना होगा और टेस्ट से आप नहीं बच सकते हैं। अगर टेस्ट से बचना चाहेंगे, कोई भी एजेंट बोलता है कि नहीं टेस्ट उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही भेज देंगे आपको, तो झूठ बोल रहा है, आपको घुमा रहा है, आपको फंसा देगा। तो हमेशा टेस्ट के लिए तैयार रहो गाइज़ और बिंदास रहो। कभी भी नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज रहेगा तो आपको जीवन में कुछ दिक्कत नहीं आएगी और दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, गाइड करता हूँ, उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो नॉलेज को हमेशा लेना चाहिए गाइज। आई होप ये ठीक लगा होगा। पहली बार हैं तो बिल्कुल ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक तो कर लीजिए और आगे बहुत काम आने वाला है गाइज। और क्या बोलूँ, अब मेरा वर्ड जो है नहीं है, मैं जितना बोलना था बोल दिया। आई होप आप अच्छे होंगे, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए गाइज।